वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। देखें आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स अल्फा -1 6 बीटा वेर अल्फा ग्रेटर देन 0 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। इफ आई डिनोट्स 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स आई 1 प्लस ए पावर 8 ये बने आई प्लस ए पावर 8 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल 0 दिया है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 है। तो हमें पहले ए की वैल्यू निकालें। ए मैट्रिक्स यानी हमें यहाँ पे जो अल्फा बीटा अननोन दिया है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 दिया तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फ़ा 6 -1 और बीटा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू क्या दिया है 0 दिया है, यानी ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी अल्फ़ा और बीटा कितना आ गया -6 आ गया और हमारे पास दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। यदि दोनों की हेल्प ले लें तो यहाँ से इजली हम अल्फ़ा बीटा निकाल सकते हैं। तो हिट एंड टेल से अप्लाई कर सकते हैं भाई कि दोनों का प्रोडक्ट -6 होना चाहिए और दोनों का सम जो है 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा 3 एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा ये -2। तो देखें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा माने ए आपके पास कंप्लीट हो गया। तो ए मैट्रिक्स बन जाएगी आप अल्फ़ा इक्वल टू पुट कर दें 3, ये -1, ये 6 और ये हो गया -2 बीटा। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पे बोल रहा है 1 प्लस ए पावर 8। तो ए पावर 8 मतलब यहाँ पे हमको बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल के चेक करें कि ए स्क्वायर क्या होता है। यदि यहाँ से हम ए स्क्वायर निकालें तो ए स्क्वायर हो जाएगा ये 3 - 1 6 -2 इंटू 3 - 1 6 और -2। ये हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 - 6, ये हो जाएगा -3 + 2, ये होगा 18 और -12, ये हो जाएगा -6 + 4, यानी यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 6 9 - 6 हो जाएगा 3, ये -1, ये 6 और ये -2, यानी ये तो देखें आप ये तो वापस ए मिल गया। इसका मतलब हमारे पास जो आउटपुट मिला कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए हो गई। जब ए स्क्वायर ए होगा तो मल्टीप्लाइड बोथ साइड t मल्टीप्लाई बाई ए, तो यहाँ पे हो जाएगा a³ इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ये भी ये होगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे a4 इक्वल टू a3 इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। तो बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी वैल्यू a की इक्वल आएगी, मतलब a इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू a³ इक्वल टू a4 अप टू इक्वल टू हम a8 तक ले लें, क्योंकि हमें बाइनोमियल थ्योरम में दिया हुआ है i प्लस ए की पावर 8। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं i प्लस ए पावर 8। यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो क्या हो जाएगा ये i प्लस ये होगा 8 कॉम्बिनेशन 1 इंटू ए प्लस 8 कॉम्बिनेशन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 8 कॉम्बिनेशन 3 इक्वल टू a³ अप टू ये हो जाएगा 8 कॉम्बिनेशन 8 इंटू ए पावर 8। अब चूँकि ए स्क्वायर a³ सब इक्वल टू 8 हैं, तो यहाँ पे हम i प्लस यहाँ से a कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3 अप टू 8c8। क्योंकि हमने ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि ए स्क्वायर a³ a8 सब इक्वल टू a है, तो यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 8c1 प्लस 8c2 प्लस 8c3। तो हमें यहाँ पे मालूम है कि कोई भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है 2 की पावर n होता है, यानी nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n। और यदि हम यहाँ से nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ये ncn तक करें तो जाएगा 2 की पावर n -1। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे n क्या है 8 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वल टू हो जाएगा ये
आई प्लस ए और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1, यानी कितना हो गया ये इक्वल टू हो गया आई प्लस ये हो गया 255a। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें तो आई प्लस 255 और a की वैल्यू भी दिया है 3 माइनस 1 6 और ये -2। और i क्या होता है, i की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे i प्लस ये हो जाएगा 255 इंटू 3 करेंगे तो ये होगा 765 माइनस 255 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1530 और 255 इंटू -2 करेंगे तो होगा -510। और ये i क्या है, i के प्लेस में हम लिख सकते हैं यहाँ पे i की वैल्यू होती है ये 10 और 01। इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 766, ये -255, ये 1530 और ये -509। तो ये होगा आंसर। देखें ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 5 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। ओके, थैंक यू।